हेलो एवरीवन, और आज की वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, जो बेसिकली अगर आपने थ्योरी कंप्लीट कर ली है या नहीं भी कंप्लीट करी है, इस लेक्चर को या वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के वो प्रिपेयर हो जाए। और इन क्वेश्चंस की जो प्रोबेबिलिटी है एग्ज़ाम में पूछे जाने की वो काफ़ी ज़्यादा है। कोशिश ये करें कि आप इसे MCQ क्विज की तरह ट्रीट करें। हमारे आंसर बताने से पहले आप आंसर को कमेंट सेक्शन में बता दें। एट लास्ट आप ये कैलकुलेट कर लें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दिए हैं, जिससे आपको ये पता चले कि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कितनी हो गई है। ठीक है, शुरू करते हैं आज के सवालों को। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला सवाल जो है वो है, विच कंपनी ओन्स लिब्रे ऑफिस। ओके, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सी कंपनी है जो लिब्रे ऑफिस को ओन करती है। ओन इन द सेंस जो मालिक है लिब्रे ऑफिस की। ठीक है, यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर। पहला ऑप्शन है एप्पल, दूसरा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा ऑप्शन है द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन, और जो चौथा ऑप्शन है आपका वो है ऑल ऑफ द एबव। तो ये आपके क्वेश्चन है और ऑप्शन है, और यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है कि इन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो क्या है। बेसिकली हम थोड़ा रुकेंगे, 5 सेकेंड का आपको टाइमर देंगे, जिसमें आप जो है इन क्वेश्चंस का रिप्लाई जो है आप कमेंट सेक्शन में कर सके। ओके, तो यहाँ पर इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन जो है ये लिब्रे ऑफिस को ओन करती है, ये कंपनी यानी मालिक है उस कंपनी की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है हमारा, यहाँ पे पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ट्रू है या फॉल्स है? एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं इस सवाल को कि लिब्रे ऑफिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो किसी स्पेशल टास्क के लिए असाइन करे जाते हैं। ठीक है, उनका एक स्पेसिफिक टास्क होता है। तो क्या लिब्रे ऑफिस जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? क्या इसका कोई स्पेसिफिक टास्क है? इस सॉफ्टवेयर का कोई स्पेसिफिक काम इसको असाइन किया गया है कि नहीं? ठीक है, तो ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो यहाँ पर आपका जो लिब्रे ऑफिस है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर सही जवाब है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्यों ये? क्योंकि इसको बेसिकली हम डॉक्यूमेंट्स बनाने में यूज़ करते हैं, उसको एडिट करने में यूज़ करते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग करने में यूज़ करते हैं। डॉक्यूमेंट बनाना एक स्पेसिफिक टास्क हो गया। ठीक है, तो उसे लिब्रे ऑफिस, इसी वजह से लिब्रे ऑफिस जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर? ओके, एक बार फिर से इस सवाल को हम रिपीट करके बताते हैं कि पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर कोशिश कीजिए आप जो लैंग्वेज है क्वेश्चंस की उसको पढ़ करके 1-2 बार समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है आपसे। ठीक है, व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। यहाँ पर जो लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम है। अच्छा, डिफॉल्ट क्या होता है? इनबिल्ट फीचर। ओके, बाय डिफॉल्ट यानी इनबिल्ट, पहले से कंपनी ने आपको दे रखा है। यहाँ पे इनबिल्ट सॉफ्टवेयर या डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट। ओके, तो बाय डिफॉल्ट जो फाइल एक्सटेंशन नेम है लिब्रे ऑफिस राइटर का वो क्या है? ओके, यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर। ऑप्शन ए है .odt, ऑप्शन बी है .ods, ऑप्शन सी है आपका .odp, और ऑप्शन डी है आपका .docx। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शंस में से जो आपका ऑप्शन सही है यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अंडो, कट, कॉपी एंड पेस्ट आर कमांड्स।
तो इसमें पूछा जा रहा है अंडो, कट, कॉपी एंड पेस्ट आर कमांड्स हैं। किसके कमांड्स हैं, मतलब किस मेन्यू के कमांड्स हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है फाइल, बी है एडिट, सी है स्टाइल्स एंड डी है व्यू। तो अगर आपने यूज़र इंटरफेस खोला है लिब्रे ऑफिस राइटर का, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो है आपको ये सारे कमांड्स दिए गए हैं, ये सारे मेन्यूज़ हैं। इन सारे मेन्यूज़ के अंदर इनमें से किस मेन्यू के अंदर ये अंडो, कट, कॉपी एंड पेस्ट कमांड आता है। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है इस सवाल के लिए वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, एडिट के अंदर, एडिट मेन्यू के अंदर आपका अंडो, कट, कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच मेन्यू ऑप्शन कंटेन्स द सेव, प्रिंट एंड क्लोज कमांड। ठीक है, बेसिकली ये सारे जो यूज़र इंटरफेस है लिब्रे ऑफिस का, उसमें जो मेन्यूज़ हैं उसके अंदर जितने कमांड्स आते हैं आप उसको याद कर लें, क्योंकि कहीं भी कमांड से ये पूछा जा सकता है कि ये जो कमांड्स हैं वो किस मेन्यू के अंदर आते हैं या किस बार के अंदर आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है फाइल, दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट, तीसरा ऑप्शन है फॉर्मेट और जो चौथा ऑप्शन है वो है टूल्स। तो जो सेव, प्रिंट एंड क्लोज कमांड्स हैं वो किस मेन्यू के अंदर आते हैं, वो जो है फाइल मेन्यू के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो फॉन्ट साइज है लिब्रे ऑफिस राइटर का बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब इनबिल्ट फीचर, वो पहले से दिया होता है। यानी जब कंपनी जो है अपना सॉफ्टवेयर बनाती है वो कुछ फीचर्स इनबिल्ट देती है, यानी पहले से देती है। उन्हीं फीचर्स को हम कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट फीचर। अगर आप क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे तो आप इतना कॉमन सेंस लगा करके समझ सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और आपको जो आंसर करना है वो किस बेसिस पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछ रहा है वो कह रहा है बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट साइज़ होता है लिब्रे ऑफिस राइटर का वो क्या होता है। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन नंबर डी है 12। फॉन्ट साइज़ का मतलब क्या होता है? फॉन्ट साइज़ का मतलब ये होता है कि जो आपको लेटर्स हैं या कैरेक्टर्स हैं उनकी साइज़ कितनी होगी, उनकी लेंथ और विड्थ कितनी होगी। ठीक है, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट फीचर आता है वो 12 आता है, 12। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग बार। एक बार फिर से इस सवाल को मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको ये पता चले कि क्वेश्चन में बेसिकली पूछ क्या रहा है आपसे। तो इसमें कह रहा है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फॉन्ट साइज जो है जो फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर होता है वो कितना होता है उसकी साइज़। अगर हिंदी में हम इसको पढ़ें, जो इसका हिंदी अनुवाद दिया गया है वो है स्वरूपण उपकरण पट्टी पर फॉन्ट आकार उपकरण में उपलब्ध सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट आकार क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मिनिमम साइज 8, मैक्सिमम साइज 70। ऑप्शन बी दिया गया है मिनिमम साइज 6, मैक्सिमम साइज 96। ऑप्शन सी दिया गया है मिनिमम साइज 8 एंड मैक्सिमम साइज 96। ऑप्शन डी दिया गया है मिनिमम साइज 10 एंड मैक्सिमम साइज 72। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब है या जो ऑप्शंस यहाँ पर आपका सही है इस सवाल के अंदर वो है, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इन ऑप्शंस में से कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ओके, मिनिमम साइज 6 एंड मैक्सिमम साइज 96। ओके, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द वर्ड प्रोसेसिंग इन लिब्रे ऑफिस? ओके, वर्ड प्रोसेसिंग लिब्रे ऑफिस के अंदर कौन सी चीज़ है? ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस में है आपका ऑप्शन ए कैल्क, बी है राइटर, सी है इम्प्रेस और डी है ड्रॉ। तो इनमें से जो वर्ड प्रोसेसिंग है वो क्या है? अब जान ले वर्ड प्रोसेसिंग क्या है ना। वर्ड प्रोसेसिंग को अगर सिंपली समझें या मतलब बहुत छोटे वर्ड्स में जाने या एक वाक्य में समझें तो बेसिकली वो एक जो है डॉक्यूमेंट को क्रिएट और एडिट करने के लिए होता है। ठीक है, इतना ही काम है वर्ड प्रोसेसिंग का। तो अब इसमें किस में डॉक्यूमेंट को एडिट क्रिएट किया जाता है या फॉर्मेट किया जाता है, प्रिंट किया जाता है? तो ऑप्शन ए कैल्क दिया गया है, ऑप्शन बी राइटर है, ऑप्शन सी इम्प्रेस है और ऑप्शन डी ड्रॉ है। तो जो ये वर्ड प्रोसेसिंग है लिब्रे ऑफिस के अंदर वो है राइटर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है टेक्स्ट का वो लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर वो क्या होता है? ऑप्शन ए दिया गया है राइट, ऑप्शन बी दिया गया है लेफ्ट, ऑप्शन सी दिया गया है सेंटर एंड ऑप्शन नंबर डी आपका दिया गया है नन ऑफ दीज। तो इन ऑप्शंस में से जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो जो अलाइनमेंट होता है टेक्स्ट का लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर जो अलाइनमेंट होता है टेक्स्ट का बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रे ऑफिस राइटर? ऑप्शन ए स्लाइड, ऑप्शन बी पोर्ट्रेट, ऑप्शन सी लैंडस्केप, ऑप्शन डी बोथ पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो पेज ओरिएंटेशन है उसका क्या टाइप है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर। यहाँ पर आपका जो सही जवाब है यानी राइट आंसर या करेक्ट ऑप्शन आपका जो यहाँ पर है इस सवाल के अंदर वो है ऑप्शन नंबर डी। तो जो अलाइनमेंट मतलब ओरिएंटेशन है, सॉरी ओरिएंटेशन पूछ रहा है इसमें, पेज ओरिएंटेशन लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर वो बोथ पोर्ट्रेट भी होता है एंड लैंडस्केप भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू एग्जिट राइटर? ओके, एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ। जो पूछा जा रहा है यहाँ पर वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स इज़ यूज टू एग्जिट राइटर? राइटर को एग्जिट करने के लिए यानी उसके इंटरफेस से या उस एप्लीकेशन से बाहर निकलने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज़ होता है? ऑप्शन ए दिया गया है कंट्रोल प्लस F1, ऑप्शन बी दिया गया है कंट्रोल प्लस F2, ऑप्शन सी दिया गया है कंट्रोल प्लस F4 एंड ऑप्शन डी इज Alt प्लस F4। ओके, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है या जो ऑप्शन राइट है करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर डी। ओके, Alt प्लस F4 कीबोर्ड शॉर्टकट की है जिसकी हेल्प से हम राइटर के एप्लीकेशन से एग्जिट कर सकते हैं या बाहर निकल सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ वर्ड प्रोसेसर? ठीक है, इसमें बेसिकली पूछ रहा है कि वर्ड प्रोसेसर की हेल्प से क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। ओके, अगर हिंदी वर्डिंग में जाए इसके तो ये कह रहा है क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसर की सहायता से क्या किया जा सकता है। यहाँ स्क्रीन पर आपके पास 4 ऑप्शन है और आपका जो पहला ऑप्शन है वो है एडिटिंग, दूसरा ऑप्शन है फॉर्मेटिंग,
तीसरा ऑप्शन है टाइपिंग टेक्स्ट, और जो चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इससे पहले हमने वर्ड प्रोसेसर का आपको डेफिनेशन बताया था, उसका बेसिक वर्क बताया था, तो अब हम फिर से जानेंगे कि वर्ड प्रोसेसर क्या करता है। ऑप्शन ए यानी वो एडिटिंग भी करता है, ठीक है, फॉर्मेटिंग भी करता है, टाइपिंग टेक्स्ट को टाइप भी करता है। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फॉन्ट डिफॉल्ट फॉन्ट क्या यूज़ होता है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर। ऑप्शन ए टाइम्स न्यू रोमन, ऑप्शन बी लिबरेशन इम्पैक्ट, ऑप्शन सी लिबरेशन सेरिफ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है इस सवाल के लिए, वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लिबरेशन सेरिफ बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये यूज्ड होता है फॉन्ट लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर। अगर आप यूज़र इंटरफेस ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर, तो उसका जो फॉन्ट होता है वहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका यूज़ होता है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर फॉन्ट, वो लिबरेशन सेरिफ होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर या क्वेश्चन पर। Which shortcut key is used for new style in LibreOffice Writer? न्यू स्टाइल के लिए लिब्रे ऑफिस के अंदर ऐसी कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की है जो यूज़ होती है। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस F5, ऑप्शन बी है शिफ्ट प्लस F5, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस F11, ऑप्शन डी है शिफ्ट प्लस F11। और यहाँ पर जो आपका इन चारों ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो शिफ्ट प्लस F11 का यूज़ करके आप लिब्रे ऑफिस के अंदर न्यू स्टाइल में जा सकते हैं। जो शॉर्टकट कीज़ हैं उसे बेसिकली आप याद कर लें, ये मोर ऑफनली पूछा जाता है, यानी बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर आपके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम यू कैन डू इन लिब्रे ऑफिस राइटर। इस सवाल में जो पूछा जा रहा है या क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं, जूम इन आप कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर। ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 400%, ऑप्शन सी है 500%, ऑप्शन डी है 600%। तो जो आप मैक्सिमम जूम कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर वो है मैक्सिमम, वो है 600%। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ सेव इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है फाइल्स को सेव करने की, वो कौन सी होती है। एक बार फिर से इस सवाल को हम रिपीट कर रहे हैं। इसमें पूछ रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या लोकेशन होती है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करने की। ऑप्शन ए है डेस्कटॉप, ऑप्शन बी है डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन सी है डाउनलोड्स एंड ऑप्शन नंबर डी आपका है वो है नन ऑफ दीज। और यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है या जो ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, मैं इसलिए थोड़ा रुक जा रही हूँ ताकि आप मेरे आंसर बताने से पहले कमेंट करके आंसर बता दें कि राइट आंसर कौन सा है, क्योंकि आप बेसिकली क्वेश्चंस वही करने आते हैं जिनकी थ्योरी हो गई होती है। ठीक है, तो आपने अगर थ्योरी कंप्लीट कर लिया और नहीं भी कंप्लीट करी है तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा करके आप इन क्वेश्चंस के आंसर को देने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल इस जनरेशन में जो पीसी या टेक मटेरियल्स या जो है इन सब का यूज़ है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो इतना तो वर्क सभी करते रहते हैं, तो बेसिक कॉमन सेंस लगा करके आप क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन
आपका जो सही जवाब है वो बी है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डॉक्यूमेंट्स में सेव होती है। जो फाइल आपने बनाई है वो सारी की सारी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डॉक्यूमेंट्स में जाके सेव होती है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर। हाँ, आप लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं, आपको जहाँ मन करे या जहाँ सुटेबल हो सेव करने के लिए आप वहाँ भी सेव कर सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है वो जो है डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर फुल स्क्रीन इन लिब्रे ऑफिस राइटर? नो, यहाँ पर राइटर नहीं है, ओनली लिब्रे ऑफिस। कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की है जो यूज होती है फुल स्क्रीन के लिए लिब्रे ऑफिस में? ऑप्शन ए कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे, ऑप्शन बी कंट्रोल शिफ्ट प्लस के, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस जे, ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस एम। और इन ऑप्शंस में से जो आपका सही जवाब है या जो ऑप्शन राइट है, करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर, आपका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो जो शॉर्टकट की है लिब्रे ऑफिस के लिए फुल स्क्रीन के लिए वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। ओके, कोशिश कीजिए कि आप जितनी शॉर्टकट कीज क्वेश्चंस में आ रही हैं एक पेन रखिए और एक कॉपी रखिए, उसमें लिखते जाइए ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपकी एक ऐसे शॉर्टकट की लिस्ट बन जाए ताकि रिवीजन करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। What is the line spacing by default in LibreOffice Writer? ओके, बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइन के बीच में गैप होता है या स्पेस होता है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर कितना होता है? ठीक है, अब लाइन स्पेस इन द सेंस कि जो आप लिख रहे हो लाइन, जैसे आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो तो उन लाइंस के बीच में स्पेस होगा तभी आप क्लियरली उन पैराग्राफ्स को पढ़ पाओगे। ठीक है, तो वो कितना होता है बाय डिफ़ॉल्ट लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर? तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है और आपका पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 1.5, तीसरा ऑप्शन है 2 और जो चौथा ऑप्शन है आपका वो है 2.5। तो जो लिब्रे ऑफिस के अंदर लाइन स्पेसिंग होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो होती है 1। ओके, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, we can insert a page number at option A header, option B footer, option C both A and B, option D none of these। हम जो है पृष्ठ संख्या पर सम्मिलित कर सकते हैं, किससे सम्मिलित कर सकते हैं? बाय विच एप्लीकेशन या बाय विच कमांड वी कैन इंसर्ट पेज नंबर? ऑप्शन ए है हेडर, बी है फुटर, सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी आपका है वो है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट व्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट व्यू क्या है? ऑप्शन ए है नॉर्मल व्यू, ऑप्शन बी है आउटलाइन व्यू, ऑप्शन सी है वेब व्यू एंड ऑप्शन नंबर डी आपका है नन ऑफ दीज। यहाँ पर पूछ रहा है कि जो व्यू है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वो कैसा होता है। ठीक है, और इन चारों ऑप्शंस में से जो आपका सही जवाब है इस सवाल के लिए वो है ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मल व्यू। ओके, page margin in the white space around the top, bottom, left and right of your document। इसमें क्या पूछ रहा है? आप पहले क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि आप में क्वेश्चंस पूछ क्या रहा है या आंसर क्या चाहिए उसको। ठीक है, तो इसमें जो पूछ रहा है वो आपका पूछ रहा है कि पेज मार्जिन क्या है। पेज मार्जिन वो वाइट स्पेस है क्या जो अराउंड होता है टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। जैसे आपकी कॉपीज़ में मार्जिन होता है, एक स्पेस होता है ब्लैंक स्पेस, जो रेड मार्जिन होती है वहाँ से आप राइट करना स्टार्ट करते हैं
तो क्या पेज मार्जिन जो है वही वाइट स्पेस है जो टॉप होती है, बॉटम होती है, लेफ्ट एंड राइट होती है, वो स्पेस जो होती है। यहाँ पर ऑप्शन ए ट्रू दिया गया है, बी दिया गया है फॉल्स। तो आपका जो सही है यानी कि यस, ऑप्शन ए ट्रू। तो पेज मार्जिन वाइट स्पेस होती है अराउंड द टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, what is the shortcut key to create a new document in LibreOffice Writer? यहाँ पर पूछ रहा है न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए LibreOffice Writer के अंदर कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैं रिपीट करूँगी। इसमें पूछ रहा है कि शॉर्टकट की क्या है, कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए LibreOffice राइटर के अंदर। स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है Ctrl+N, दूसरा ऑप्शन है Shift+N, तीसरा ऑप्शन है Ctrl+Shift+N और जो चौथा ऑप्शन है वो है आपका Shift+M। ओके, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है या करेक्ट ऑप्शन है, तो जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+N। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। तो जो न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या है, वो Ctrl+N है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ऑडियो टेक्स्ट यूज्ड इन LibreOffice राइटर। LibreOffice राइटर के अंदर जो ऑटो टेक्स्ट है उसके लिए शॉर्टकट की क्या है। ऑप्शन ए Ctrl+F2, ऑप्शन बी Ctrl+F3, ऑप्शन सी Ctrl+F4, ऑप्शन डी Ctrl+F5। तो इन ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर ए यानी Ctrl+F2। हमें लगता है अभी तक हम लोगों ने लगभग 6-7 शॉर्टकट की कर ली है। आप एक पेन रखिए, कॉपी रखिए और शॉर्टकट कीज़ को लिखते जाइए जिससे आपको सुविधा हो रिवीजन करने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन LibreOffice राइटर मेल मर्ज ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच मेन्यू। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि LibreOffice राइटर के अंदर जो मेल मर्ज का ऑप्शन होता है वो किस मेन्यू में होता है। ऑप्शन ए इंसर्ट मेन्यू, ऑप्शन बी टूल्स, ऑप्शन सी फॉर्मेट एंड ऑप्शन डी फॉर्म। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है या जो ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, टूल्स में होता है। मेल मर्ज का जो ऑप्शन होता है वो टूल्स में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम जूम परसेंटेज इन LibreOffice राइटर। LibreOffice राइटर के अंदर मिनिमम जूम परसेंटेज क्या है। इससे पहले हमने मैक्सिमम जूम परसेंटेज जाना था तो वो 600% था और अब हम जानेंगे कि मिनिमम जूम परसेंटेज राइटर के अंदर LibreOffice राइटर के अंदर कितना होता है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। तो जूम परसेंटेज जो होता है LibreOffice के अंदर मिनिमम वाला यहाँ पे पूछा जा रहा है। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा जिससे क्वेश्चन जो है गलत होने की संभावना जो है वो कम हो सके। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर डी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेव एज इन LibreOffice राइटर। LibreOffice राइटर के अंदर जो शॉर्टकट की है फॉर सेव एज वो क्या है। ऑप्शन ए F12, ऑप्शन बी Ctrl+S, ऑप्शन सी Shift+S, ऑप्शन डी Ctrl+Shift+S। ओके,
इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? आप हमें कमेंट प्लीज़ करके कमेंट करके बताते रहे। आप इससे आपका क्या होगा कि आपको ये पता चलता रहेगा कि आपने कितने सवाल सही किए हैं या आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट है, जो सही जवाब है आपका यहाँ पर, वो है ऑप्शन नंबर डी। ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। विच शॉर्टकट की इज यूज टू हाइड और अनहाइड द रूलर इन लिब्रे ऑफिस? रूलर को हाइड और अनहाइड करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, ऑप्शन बी दिया गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, ऑप्शन सी दिया गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, ऑप्शन डी आपका जो दिया गया है इसके अंदर वो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी। और यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है या जो राइट ऑप्शन है इन चारों ऑप्शंस में से वो है अरे बताइए तो क्या है? यहाँ पर जो है ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर शॉर्टकट की है हाइड और अनहाइड करने के लिए। किसके लिए? रूलर को हाइड और अनहाइड करने के लिए लिब्रे ऑफिस के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन वी डू विद द हेल्प ऑफ रूलर इन लिब्रे ऑफिस राइटर? ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि रूलर की हेल्प से हम लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर क्या कर सकते हैं। ऑप्शन ए है टैब सेटिंग, टैब को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ऑप्शन बी पेज मार्जिन, पेज मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सी दिया गया है सेटिंग इंडेंट्स, इंडेंट्स को आप कैसे सेट करेंगे। ऑप्शन डी दिया गया है ऑल द अबव। तो यहाँ पर आप रूलर की हेल्प से आप टैब सेटिंग भी कर सकते हैं, आप पेज मार्जिन को भी एडजस्ट कर सकते हैं, आप इंडेंट्स को भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ओके, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सुपरस्क्रिप्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? शॉर्टकट की, कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है सुपरस्क्रिप्ट के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर? ठीक है, यहाँ पर भी आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट पी, तीसरा ऑप्शन है आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस, एंड जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो है नन ऑफ दीज। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मेन्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर इज देयर एन ऑप्शन ऑटोमेटिक स्पेल चेक? यहाँ पर पूछ रहा है किस मेन्यू के अंदर आपको ये ऑप्शन दिया गया है कि आपने जो स्पेलिंग लिखी है उसको ऑटोमेटिकली आप चेक कर लें। एक बार फिर से मैं रिपीट करके बता रही हूँ उसको कि ऐसा कौन सा मेन्यू है जो लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर एज अ ऑप्शन दिया गया है कि आप अपनी स्पेलिंग्स को ऑटोमेटिकली चेक कर सकें वो करेक्ट है या रॉन्ग है। ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पर फाइल, ऑप्शन बी दिया गया है एडिट, ऑप्शन सी है टूल्स, ऑप्शन नंबर डी है आपका व्यू। और इन ऑप्शंस में से आपका जो राइट आंसर है या जो सही जवाब है इन सवालों के लिए वो है, माने मीन्स इस सवाल के लिए जो सही ऑप्शन है, नॉट सारे सवालों के लिए। तो यहाँ पर इस सवाल के लिए जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। टूल्स के अंदर ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप जो है ऑटोमेटिक स्पेल चेक कर सकें। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन्स चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग?
अभी तक आपने जाना कहाँ किस मेन्यू में ऑप्शन अवेलेबल है, अब आप जानेंगे कि ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग का शॉर्टकट की क्या है। ओके, ऑप्शन ए F7, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F7, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F7, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F7। और यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है या जो सवाल सही है, या जो जवाब इस सवाल के लिए सही है, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर सी शिफ्ट प्लस F7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कट इन लिब्रे ऑफिस? कट करने की शॉर्टकट की क्या है लिब्रे ऑफिस के अंदर? ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस के, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस टी, एंड ऑप्शन नंबर डी आपका है कंट्रोल प्लस एक्स। और यहाँ पर इन ऑप्शंस में से जो आपका राइट ऑप्शन है या करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ओके, कंट्रोल प्लस एक्स। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न पर, यू कैन नॉट हाइपर लिंक टू एन इमेज। आप किसी छवि को हाइपर लिंक नहीं कर सकते, ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर ये फॉल्स है, यानी कि आप किसी भी इमेज को हाइपर लिंक नहीं कर सकते हैं। ये जो सेंटेंस है ये फॉल्स है, पर रियलिटी क्या है, आप किसी भी इमेज को हाइपर लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक और शॉर्टकट की। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हाइपर लिंक इन लिब्रे ऑफिस राइटर? तो हाइपर लिंक के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में शॉर्टकट की क्या है, कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एच, ऑप्शन बी कंट्रोल शिफ्ट एच, ऑप्शन सी कंट्रोल के, एंड ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल एल। ओके, ये चार ऑप्शंस हो गए और इन चारों ऑप्शन में से आपका जो राइट ऑप्शन है या जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर सी। आप हाइपरलिंक करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में आप सी कंट्रोल प्लस के का यूज़ कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इन विच मेन्यू एंड नोट एंड फुट नोट ऑप्शन इज अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर? ओके, यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि एंड नोट और फुट नोट जो ऑप्शन है वो किस मेन्यू के अंदर है लिब्रे ऑफिस राइटर में? ऑप्शन ए है इंसर्ट मेन्यू, बी है एडिट मेन्यू, ऑप्शन सी है व्यू मेन्यू, ऑप्शन डी है फॉर्मेट मेन्यू। तो जो एंड नोट और फुट नोट ऑप्शन है वो अवेलेबल होता है फॉर्मेट मेन्यू के अंदर, यानी यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो राइट ऑप्शन है या करेक्ट ऑप्शन है इस सवाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू वांट टू शेयर अ डॉक्यूमेंट and you want people to only view it and not edit it, which one should you use? ठीक है, यहाँ पर आपसे सवाल जो पूछ रहा है, सवाल की डिमांड है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं, आप ये भी चाहते हैं कि जो सेकंड या थर्ड पर्सन है उसे सिर्फ व्यू करे, ना कि उसे एडिट कर सके, यानी उसको एडिट ना कर पाए वो, तो आप क्या यूज़ करेंगे? ऑप्शन ए है ODT, ऑप्शन बी है DOC, ऑप्शन सी है DOCX, ऑप्शन डी है PDF। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन ODT, दूसरा ऑप्शन है DOC, तीसरा ऑप्शन DOCX और चौथा ऑप्शन PDF है। तो यहाँ पर आपसे एक बार फिर से मैं इस सवाल को बहुत क्लियरली बताना चाहूँगी। इसमें कह रहा है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं लोग उसे व्यू करें ना कि उसको एडिट करें, एडिट करने की पावर आप उनको नहीं देना चाहते, तो आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी आपको उसे PDF फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा जिसकी वजह से वो उसे व्यू कर सकें उस ऑप्शन को, यानी उस डॉक्यूमेंट को, ना कि उसे एडिट कर पाए। ओके,
लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। What is the shortcut key for page break in LibreOffice Writer? पेज को ब्रेक करने के लिए मीन्स आप एक पेज में राइट किया, मतलब आपने डॉक्यूमेंट लिखा, अब आपका मन है आप नेक्स्ट पेज पे चले जाओ, मीन्स उतना ही करना था आपको। जैसे कॉपीज़ में नहीं करते हैं हम कि इतना लिख लिया, अब इससे नया यूज़ करना है या दूसरा करना है तो हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो सेम हम LibreOffice राइटर के अंदर जाने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? ऑप्शन ए है आपका एंटर, बी है कंट्रोल प्लस एंटर, सी है शिफ्ट प्लस एंटर एंड डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। और यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है या जो सवाल सही है, सॉरी, या जो ऑप्शन आपका सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कंट्रोल प्लस एंटर के साथ आप अपने पेज को ब्रेक कर सकते हैं LibreOffice राइटर के अंदर। मीन्स आप एक पेज ये वाला लीव कर दिया डॉक्यूमेंट करके, आप नेक्स्ट पेज पर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज यूज टू लाइन ब्रेक इन LibreOffice राइटर? अभी तक तो हमने पेज चेंज किया, अब हमें लाइन चेंज करनी है। मीन्स कुछ लाइंस को छोड़ दें, या इस लाइन में इतना लिख लिया अब नहीं लिखना है, उसके आगे से नेक्स्ट लाइन में क्लियर लाइन से लिखना है शुरू से। तो इसमें जो कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है लाइन को ब्रेक करने की LibreOffice राइटर के अंदर, वो क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है Alt प्लस एंटर, ऑप्शन बी दिया गया है कंट्रोल प्लस एंटर, ऑप्शन सी दिया गया है शिफ्ट प्लस एंटर और ऑप्शन नंबर डी आपका जो दिया गया है वो है Alt प्लस डिलीट। तो अगर आप शिफ्ट के साथ एंटर बटन प्रेस करते हैं तो आप लाइन को ब्रेक कर देंगे, यानी नेक्स्ट लाइन पर आ जाएंगे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रिप इज प्रेजेंट बिलो द टाइटल बार इन द LibreOffice राइटर? ओके, LibreOffice राइटर के अंदर कौन सी स्ट्रिप है जो प्रेजेंट होती है टाइटल बार के नीचे? ऑप्शन ए मेन्यू बार, ऑप्शन बी टूल बार, ऑप्शन सी स्टेटस बार एंड ऑप्शन नंबर डी टास्क बार। ओके, तो टाइटल बार के जस्ट नीचे जो स्ट्रिप होती है, आप यूज़र इंटरफेस अगर LibreOffice राइटर का ओपन करते हैं तो जो टाइटल बार है उसके जस्ट नीचे कौन सा बार आता है? तो वो आता है, वो जो स्ट्रिप प्रेजेंट होती है वो है मेन्यू बार। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन शॉर्टकट की। What is the shortcut key to insert a table in LibreOffice राइटर? टेबल को इंसर्ट करने के लिए, डालने के लिए LibreOffice राइटर के अंदर कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस F1, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F10, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस F11 एंड ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस F12। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर डी। ओके, कंट्रोल प्लस F12। लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि चलिए चलते हैं अब अपने अगले सवाल पर। और हमारा जो अगला सवाल है वो कह रहा है कि शॉर्टकट की क्या है टेम्पलेट्स को मैनेज करने के लिए LibreOffice राइटर के अंदर? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मैनेज टेम्पलेट्स इन LibreOffice राइटर? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस टी, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस एन, ऑप्शन सी कंट्रोल शिफ्ट एन एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट और एन के साथ आप अपने टेम्पलेट्स को मैनेज कर सकते हैं LibreOffice राइटर के अंदर। आप टेम्पलेट्स को बना भी सकते हैं एंड टेम्पलेट सेव भी कर सकते हैं। टेम्पलेट्स क्या होते हैं? वो प्री फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट होते हैं, यानी वो पहले से बने बनाए आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर टेम्पलेट इन LibreOffice राइटर? ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि टेम्पलेट्स का
फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर? ऑप्शन ए .odt, ऑप्शन बी .ott, ऑप्शन सी .odp, ऑप्शन डी .doc। और यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है या करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर बी, ओके, .odt। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अब अपने अगले सवाल की तरफ। इन लिब्रे ऑफिस राइटर फाइंड द लोकेशन ऑफ फुटनोट। फुटनोट कमांड कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए टॉप ऑफ द पेज, ऑप्शन बी बॉटम ऑफ द पेज, ऑप्शन सी टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड ऑप्शन नंबर डी आपका है वो है बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी बॉटम ऑफ द पेज, यानी एकदम पेज के नीचे एकदम बॉटम में आपका जो है फुटनोट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम कस्टम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम कस्टम फॉन्ट का आकार क्या है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 6। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन या करेक्ट ऑप्शन क्या है वो है ऑप्शन नंबर बी, ओके, यानी कि 2 मिनिमम कस्टम फॉन्ट साइज है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर, वो है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। ये वाला कह रहा है कि फॉन्ट साइज कांट बी चेंज्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर। क्या लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर हम फॉन्ट साइज नहीं चेंज कर सकते? तो ट्रू होगा या फॉल्स? तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही जवाब है, क्योंकि हम फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर? अब ये मैक्सिमम फॉन्ट साइज पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर। ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 999.99। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। इन विच मेन्यू इज द स्क्रोल बार ऑप्शन अवेलेबल इन द लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर जो स्क्रोल बार ऑप्शन है वो कहाँ पर प्रेजेंट है या कहाँ पर अवेलेबल है? ऑप्शन ए फाइल, बी इंसर्ट, सी टूल्स एंड डी व्यू। और आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, यानी व्यू। व्यू मेन्यू के अंदर स्क्रोल बार ऑप्शन अवेलेबल होता है किसमें? लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर डबल अंडरलाइन इन लिब्रे ऑफिस राइटर? यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है जिससे हम डबल अंडरलाइन कर सके किसमें? लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस डी, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस यू, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू मेक टेक्स्ट बोल्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर? कोई भी टेक्स्ट हम लिख रहे हैं उसको बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है लिब्रे ऑफिस के अंदर? ऑप्शन ए जो आपका गिवन है वो है कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन बी आपका है कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन सी है आपका कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन डी है आपका कंट्रोल प्लस जेड। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है कंट्रोल प्लस बी। इस शॉर्टकट की को हम यूज़ करके अपने कैरेक्टर्स यानी जो हमने पैराग्राफ लिखा है या वर्ड्स को हम बोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मेन्यू कमांड्स लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आर फाउंड इन द लिब्रे ऑफिस राइटर? किस मेन्यू के अंदर जो कमांड्स हैं जैसे बोल्ड, इटैलिक,
अंडरलाइन अवेलेबल होता है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर। ऑप्शन ए आपका गिवन है इंसर्ट, ऑप्शन बी आपका दिया गया है स्टाइल, ऑप्शन सी आपका है फॉर्मेट एंड ऑप्शन नंबर डी व्यू है। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी फॉर्मेट मेन्यू के अंदर आपके ये जो कमांड्स हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये प्रेजेंट होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने इन 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दिया है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।